क्या मेरे YouTube के चाहने वालों, बड़े किंग उठ चुके हैं और अभी हर्ष बाहर गया हुआ। हर्ष और विकांशु आने लग रहे हैं बाहर से। और जो कल फ्लैट की बात हुई थी उसमें हम थोड़ा नेगोशिएशन देख रहे हैं। फ्लैट हमें वही पसंद है। अगर हमारा ब्रोकर हमारी वीडियो ना देख रहा हो तो, अगर जैसे देख रहा हो तो नेगोशिएशन की जो है सारी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। रचित अंदर अपनी वीडियो शूट करने लग रहा है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले चाय पी, फिर प्रोटीन बार खाया, फिर केले खाए। मैं इतना सब कुछ क्यों बताने लगा यार? मैं भी एक टिपिकल डेली व्लॉगर बन चुका हूँ। क्या करूँ यार, मैं क्या बताऊँ यार? मेरे पास कुछ बचा नहीं है बताने को। मेरी पोटेंशियल खत्म हो चुकी। मैं बहुत जल्दी अब संन्यास पे, मैं बहुत जल्दी संन्यास पे जाऊँ। इन्होंने मेरी पोटेंशियल खत्म कर दी खुद ग्रो करने के लिए। बस कहना बड़े भाई, अब अपने दोस्तों को बना के अपना उन्हें एक मुकाम पे पहुंचा के हम तो जा रहे हैं। आज तारीख क्या है? आज है शायद 29 जनवरी। ओ माय गॉड, हो ये डेट। और 2 दिन से मैं काफी मजे मार रहा हूँ क्योंकि काम नहीं था, किसी वीडियो की कमिटमेंट नहीं थी, तो आराम से धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेकिन अब वापस वीडियो की कमिटमेंट आ रही है तो वापस तेजी से काम करेंगे। घर वाले सब घर पे जा चुके हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दूं मैं तुम्हें अपनी प्राइवेट लाइफ और कितनी लीक करूं? मैं क्या करूं? इस व्लॉग की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है यार। मैं सोचता हूँ, पता क्या, मैं हर्ष से भी ये बात बोल रहा था कि यार इस व्लॉग के चक्कर में तो बंदे भी नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो ज्यादा ज्यादा नोएडा के आसपास की हो सकती है, जो खुद आ जाए मिल ले। क्योंकि अगर घर पे आएगी तो भी व्लॉग नहीं बना सकते, उस टाइम दिख जाएगी, कुछ हो जाएगा। दूर की होगी तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे मान लो आज मैं नोएडा में हूँ, घर वालों को पता मैं नोएडा में हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। सपोज मेरी बंदी भोपाल ही है, तो अगर मैं भोपाल जाऊंगा व्लॉग कैसे बनाऊंगा? छुपना पड़ेगा, और छुपूंगा तो व्लॉग नहीं आएगा। और अगर सच दिखाऊंगा घर वालों को पता चल जाएगा, और फिर सच दिखा के मैं भोपाल कितनी बार जा सकता हूँ, या कहीं की भी हो, मतलब इतनी दूर की कि जहाँ पे मुझे एक दिन लगे रहने में, रुकने में, मिलने में। तो मैं यही कह रहा था हर्ष से कि यार इम्पॉसिबल है। इस व्लॉग ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी। अभी तो 365 व्लॉग्स, 365 डेज 365 व्लॉग्स कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। अप्रैल में या मार्च एंड या अप्रैल में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे 365 व्लॉग। अब तक यूट्यूब पे शायद सिर्फ 2 ही चैनल थे जिन्होंने 365 दिन इंडिया में 365 व्लॉग बनाए थे। नहीं तो हर किसी का एक आधा व्लॉग छूट ही जा रहा। शायद तीसरे हम होंगे अगर हेल्थ ने, अगर सारी भगवान ने हमारा साथ दिया तो। हाँ, तो मेन कंसर्न ये था कि यार कुछ नहीं कर सकते क्योंकि घर वालों को सब पता रहा है। घर वाले टेंशन फिर भी इसलिए रहे क्योंकि व्लॉग में पता लग जाए। तो बहुत दिक्कत है यार लाइफ में। सारी प्राइवेसी खत्म हो चुकी। सबको पता है मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे पिंपल कब हुआ, किस दिन में हुआ, किस दिन में नहाया, किस दिन नहीं नहाया। डेली व्लॉगिंग की दिक्कतें बहुत है। ट्राई करके देखना, अगर कोई डेली व्लॉग करता होगा, कोई ट्राई करके देखना, जिसने पहले कभी गेमिंग चैनल खोला होगा और अब व्लॉगिंग कर रहा होगा, कि डेली व्लॉगिंग कितनी टफ होती है। लोग कहते हैं कि भैया इतने इतने फ्लैट बन रहे हैं, लोग तो खरीद रहे हैं, बनने से पहले बिक जा रहे हैं। कुछ लोग तो इस हाइप में खरीद रहे हैं। फ्लैट 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 कल्चर, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। कोई है कि जिंदगी का एक तो किसी को खरीदना ही है, जिसको पता पूरी जिंदगी नोएडा में रहना है, मुझे दिल्ली में रहना, वो खरीद देगा। वो सोचेगा तीसरी पीढ़ी पर नहीं बचने का, लीज खत्म हो जाएगी, साले खुद खरीद देंगे कुछ कर गुरा के। बट ज्यादातर लोग अपना ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए खरीदते हैं। ब्लैक मनी व्हाइट कैसा होता है? सपोज ये फ्लैट है 1 करोड़ रुपए का, और ये किसी ऐसे आदमी ने खरीद लिया जिसपे ब्लैक मनी बहुत था। मान लिया कैश में पैसा ज्यादातर ट्रांसफर करके 1 करोड़ रुपए में ले लिया। इसकी लीगल वैल्यू होगी 20-25 लाख रुपए, बाकी कैश देकर उसने ले लिया। अब उसके जो 1 करोड़ रुपए जो ब्लैक थे, जो व्हाइट हो ही नहीं सकते थे कैसे भी, उसने इसमें 1 करोड़ रुपए लगाए। और अब मान लिया अगर यहाँ पे 20 साल भी ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगी और 20 साल भी इसका 30,000-35,000 रुपए महीना लोग रेंट भरेंगे, अब 20 साल में 30,000 रुपए महीना को आप लगा लो, उसका इतना पैसा व्हाइट हो जाएगा। और अगर ये रीसेल हो गया कुछ कम में भी, क्योंकि 20 साल बाद तो इसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी। अगर 20 साल बाद ये रीसेल हो गया, फिर उसमें से कुछ मिल गया, तो अगर उसके 1 करोड़ रुपए के उसे 70 लाख भी मिल गए ना, तो वो फायदे में। बट जिस आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई के 1 करोड़ रुपए में ये खरीद लिया ना, वो नुकसान में। रेंट कभी भी इस प्रॉपर्टी की भरपाई नहीं कर पाएगा, और जब तक कर पाएगा तब तक प्रॉपर्टी जीरो हो चुकी होगी। इसकी छत खत्म हो जाएगी, जितना इसमें लीकेज हो रहा है ये पूरा ये बेकार हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन हमेशा फ्लैट वाले किसी भी शहर में बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन एकदम मतलब बिल्कुल टट्टी कंस्ट्रक्शन है। तो ये तो बचने के ही नहीं, मतलब 25 साल भी कोई बिल्डिंग स्टैंड नहीं कर पाने की। इनकी लिफ्ट तो बोल ले भी। ये कब देंगे एप्पल वाले एक प्रेजेंटेशन रखेंगे इस फीचर की, और उसके 20,000 रुपए बढ़ा देंगे। अपनी सोसाइटी के आसपास वाले टावर में आगे भी ऐसा लगे कि दूसरे की चीज बढ़िया क्यों लगे यार। मुझे दूसरों का टावर हमेशा अच्छा लगे अपनी सोसाइटी में ही, और भले ही सब सेम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहाँ ही आ गए। हाँ, लिफ्ट में भी कांच है, बता, लिफ्ट बोल भी रही डिजिटली, और ऊपर से रेजिडेंट की लिफ्ट में कार्ड है। यहाँ तो कोई भी घुस जाओ किसी भी लिफ्ट में, प्रशासन में आवाज उठानी पड़ेगी। तो अभी बारिश में विकांशु को पिक करके लाया गया। मैं कहा ब्रो, नो डेज ऑफ, मौसम का बहाना नहीं चलेगा। ना पेट में दर्द कमाना चलेगा ना मौसम का, ये चीज़ सख्त नफरत है। आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बड़े भाई दिहाड़ी भाग। जैसे घर वाले स्कूल में छोड़े याद है। हाँ, ऐसा पेट में दर्द है, हमें ना पता। बारिश भाई उसी टाइम पर रुक गई थी। बारिश 7:30 का स्कूल है तो 7:15 चाहे पूरी रात से पढ़ रही हो, 7:10 पे धीरे हो ले।
उठ के देखोगे सुबह को मान ले आँख खुली, अरे रात से तो बहुत चर्चा चल रही है घर में कि बारिश हो रही है बहुत से, सुबह से 3 बजे से चल रही है ठीक, 7:15 आ गया बारिश बंद। यही हो रहा था यार, पता नहीं क्या ही मुझे लगा कुछ स्कूल उनकी सेटिंग थी। हाँ, मौसम विभाग से। हाँ, ये रहा भाई तुम्हारा पार्सल। एड्रेस तो नहीं दिखी इस पे? ना। फ्लाइंग बीस्ट का भी है क्या? अपना तो ठीक है, वहां से गाली पड़ेगी। ये परसों का आया हुआ। अच्छा, जिस दिन उनकी वो वीडियो आनी थी ना, उस दिन इनसे पहले डालना था ये वो किया ना आसमान में भारत पहनने वाली टी शर्ट। सारे यूट्यूबर्स की एक सिपर तो हमने रख रखी। एक बार हमने क्या करा, ऐसे ही पानी भर दिया उसमें, फिर उस बोतल को 2-3 बार पीने के बाद खोल के देखा कि उसके अंदर वो था, वो ड्राई करने के लिए पड़ा रहे ना वो बैग सा। वो जहर की टॉफी बोलने थे बचपन में जिसे। भाई ये ना करे ऐसा, अगर पासवर्ड बता जा। मैं यूट्यूब को बता दे, मुझे इंस्टा का बता दे। मेरे बॉलीवुड में अच्छा करियर चल रहा है ना। जो हम मूवी देख के आए उसका एंड क्रेडिट सीन भी था एक। रुके तो थे हम। हाँ, गाने के बाद था एक और उसमें। हाँ, पता क्या रहे, दोनों बैठे रहे सलमान और शाहरुख उसके बाद, और यूं कहते रहे कि अब हमें ही करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में कोई रहा नहीं। कच्ची बात हमारी थी। मोटिवेट हो गया मैंने इतनी देर में एक मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख ली। ये देख बंदे का क्या बन गया, करियर डाउनफॉल पे आगे उतर जाता हूँ। क्या कह रहे भैया को, अभी हमने कहा कि कल छोले बनेंगे ना, तो उन्हें थोड़ा खट्टा कर दिया इमली से। तो भैया कह रहे लड़कियों के फ्लैट पे तो हम खट्टा बनावे क्योंकि लड़कियां खाए। देख भी लो क्यों खा रही है खट्टा। कौन सी लड़कियां हैं? उनको लड़कियों को खट्टा ज्यादा पसंद है। इमली मंगा के रखते हैं एनीटाइम, क्योंकि वो इडली सांभर डोसा खाने वाले हैं। सांभर में बनाते हैं इमली, उसमें डालना ही पड़ता है। तो उनको घर कब से नहीं गई वे लड़कियां? हाँ, सब यही अगल बगल के जाते हैं, एक दिन के लिए फिर चलाते हैं वापस। दिक्कत है भाई कोई? वीडियो बंद करो, एक बार मुझे बता दो कौन सी लड़की। कौन सी लड़की है खट्टा खाने का मन कर रहा है? अजय भैया नंबर नहीं देते, 1.5 साल हो गया हमें नंबर मांगते हुए। भैया हमने आपके नंबर इतनों को दिया, हमें भी तो दो किसी के नंबर। आंटी चलवा सके बात, आंटी करती हुई जेन्युइन भी लगेंगे। इधर वीडियो एडिटिंग चल रही थी और एकदम से मुझे भूख लगी और मुझे किचन में मिला ये प्रोटीन बार। मुझे पक्का पता है ये हर्ष की होगी, इसीलिए मैंने खा ली। और ये इकलौती थी और हर्ष पता नहीं कहाँ है, बट स्वाद अलग ही है कुछ इसका। अरे इसका स्वाद नहीं, वो जो अभी हर्ष आगे, अरे यार मेरी प्रोटीन बार खा ली यार, एक ही लाया था यार, एक ही मिली थी उस दुकान पे, एक ही थी, उसका स्वाद अच्छा है। ओहो भाई, क्या बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है भाई, मजा। आहा, क्या मस्त मौसम हुआ है भाई, समा बन गया समा। बड़े भाई बारिश ऐसी हो रही है बाहर। हाँ अबे यार, एक बंदे ने एक रील बनाई बहुत तगड़ी, वो उसका मैं इधर वो डाल दूंगा यूजर नेम। हाँ, वही जिसमें एक्ट कर रखा हमारे हाँ, भाई, जैसा। वो बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर रखी है, एक्यूरेट एक्टिंग कर रखी है यार, मेरे जैसा पुराने, जैसा मैं पुराना चश्मा लगाऊं तो चश्मा भी वैसा ही है। और उसने मतलब तेरी जहाँ तेरी एक्टिंग हो रही ना, तो वहाँ वो भी कर रखा, मतलब जो तू थोड़ा गैप लेके यूं करे ना, तो मतलब इतनी डिटेल्स भी कर रखी। और मेरी एक्टिंग में मतलब इतनी बढ़िया कर रखी मेरी एक्टिंग तो, कि तेरी तरह घंटा के सोरा बस उल्टा पड़ेगा। मैं वही भाई ऐसा, जब तुम जग में सोऊं भाई। यार भाई यार भाई ऐसी हो रही बारिश मौसम में तो एक क्यूटे के हाथ की चाय ही हो जाए वाकई में। वो देखिए लाइव टाइम लैप्स चांद का, ये चीजें ही हैं। वैल्यू नहीं कर पा रहे तुम अभी। चीजें ही हैं। इस टाइम पे मुझे चांद की रोशनी में एक चांदनी चाहिए। चांदनी पता है, एक टीचर का नाम था जिनसे मैंने सबसे पहले ट्यूशन पढ़ा था, उन मैम का नाम था चांदनी। तो मतलब ऐसा था कि वे मैडम मेरी फेवरेट थी, क्योंकि वे पढ़ाया नहीं कर रही थी, वे अपने घर का काम करती रह थी और मार्केट वगैरह घूमती रह थी। मैं वो ठीक है, वो जो मैडम वो ऊन से वो बुनाई करती रही, नहीं, यंग लड़की थी वो, मतलब अच्छा। तो मैं था कुछ 2nd-3rd क्लास में हूँ, तो भाई टीचर स्कूल में तो धप मारे करे थे, मैडम अपना खूब लाड से बैठा दिया करे थी, पढ़ाया नहीं करे थी। तो क्या हुआ, मिस्टीरियसली मैडम गायब हुई। मम्मी को बोल दिया कि अभी कुछ दिन पढ़ाने की नहीं, और फिर कभी आया ही नहीं वापस कॉल या फिर वो कि आ जाओ। मैडम की शादी होगी यार, बता। अरे यार वही मतलब जैसे अब किसी दोस्त की हमारी या किसी नोन की शादी हो ना, 22-23 की एज में तुरंत ही कर दें पेरेंट्स, वही वाला सीन था। खैर वो जमाना भी पुराना था यार, पर लोग बाग अब भी कर रहे हैं यार इस एज में शादी, तैयार हैं लोग बाग, राजी हैं 22-23 की एज में। अरे यूं कर दिया जा रहा उन्हें, और निचला लगा थोड़ा नंबर। वही तो मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे मुझे काफी होप थी कि वो काफी मॉडर्न, पर लेकिन उन्होंने मुझे कहना यू हैव फेल्ड मी। लोग बाग शादी के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं यार इस एज में। वेब सीरीज ने, सोशल मीडिया ने उन्हें स्पॉइल नहीं करा। मैं ये कह रहा था, आज मेरे ना एक बात ध्यान में आ रही थी। एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा है यूट्यूब फैमिली से, जितने लोग भी अपने वहां गए हैं, मोनिका खेड़ा मैम का पता लगा। क्या हुआ? अबे भूलिए तू कौन थी? अच्छा, मेरी एक क्रश थी, अब तो शायद शादी होगी। मैंने हर जगह देख ली, इंस्टा पे फेसबुक पे, कहीं दिखती ही नहीं मैम। तो वो ना संस्कृत पढ़ाया कर रही थी,
तो मेरा और मैम का एक इंटरेक्शन, जो कि मैं कभी भी मैम से मिलूंगा ना एकदम बताऊंगा, पता नहीं मुझे वहां पढ़ा भी रही है और नहीं। वो जब हम बच्चे थे तब वो यंग थी, अब तो पता नहीं यार एज भी क्या हो रही होगी, 30+ ही हो रही होगी मैम की एज, ज्यादा ही ना। हमारी उनको हो रही 40 के 30+। आसपास हो रही होगी। 30+ तो ही हो जाए। मेरा मैम का इंटरेक्शन इतना होता, मतलब वो ना पहली एक ऐसी नहीं होती कि कुछ बोल रही तो देखते रहो बस, कहीं भी रहती ना यूं देखते रहो खड़े। तो मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, मैम ने आते ही ना क्लास में आई, मैम 8th क्लास में आते ही कह रही 9th में, लक्ष्य चौधरी। मैंने कहा यस मैम। बेटे F सेक्शन में चले जाओ, तुम यहाँ नहीं बैठने के क्योंकि तुमने संस्कृत नहीं ली। बस ये मेरा उसका पहला और आखिरी इंटरेक्शन था। अच्छा बस यहीं तक। मैं मैम तक अब ये मैसेज पहुंचाना चाहूँ कि अगर आप कोई वीडियो कोई फॉरवर्ड कर दे, कोई बच्चा आपके टच में है, तो आप लगभग 20-25 हजार बच्चों की क्रश रही होंगी स्कूल टाइम में। अब तो बस हम आपसे एक यही 4 शब्द सुनना चाहेंगे कि आप दोबारा F सेक्शन में चले जाओ। और प्लीज मैं कहीं नहीं पोस्ट करने का, अगर आपकी कोई आईडी है तो आप एक बार बस मैसेज तो करिए। मुझे ऐसा लग रहा मैम का तो आने का नहीं, मैम के हस्बैंड का मैसेज आ जाएगा। मिस्टर दिलीप जी का। अबे बदतमीज, तुम्हें रोक टोक नहीं रही, मनोज वाटिया सर का आया, चलो तमीज नहीं है तुम्हें। अब मैं कभी स्कूल जाऊंगा ना, अगर मैं हुई तो मुझे बताना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना। छोड़ दिया था मैम ने पढ़ाना, छोड़ दिया हमारे सामने तो छोड़ दिया था शायद। अच्छा मैंने एक चीज और देखी, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ना 2 टीचर्स के बहुत ज्यादा कमेंट कर रखे, पराग सर के और भाटिया सर के। भाई अलग ही फैन फॉलोइंग पराग सर है। के पास में जाऊंगा, मतलब मैं कई बार ट्राई कर रहा है इस बार भी कि जाऊं तो मिलूं। फिर सर का ऐसा रहना कि सर बिजी इतने रहे, मैं जाके नहीं चाह रहा कि भाई ट्यूशन चल रहा और वहां जाके हम डिस्टर्ब करते हैं। वही है थोड़ा सा। तो कभी ना जब ऑफ होगा ना, जब ऐसा पता लगेगा कि स्कूल का भी ऑफ है, ट्यूशन का भी ऑफ है, तब सर से बात करके जाएंगे। अरे ये टीचर भी तो ऐसे है, मतलब पता नहीं लगने का, संडे का भी ऑफ नहीं रखता कुछ। अरे सर तो हाँ कुछ नहीं पता, सर तो सुबह 5 बजे उठ के पहले रनिंग पे जाना, फिर ये करें वो करें, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब फ्री मिल सके।